सवाल है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैन यू शेयर सम टिप्स रिगार्डिंग बाइबल स्टडी, गॉड ब्लेस यू। तो संजना जॉन का एक सवाल है कि बाइबल स्टडी करने का कुछ स्टेप बताइए, टिप्स बताइए। बाइबल स्टडी का मैं टिप्स कई बार बता चुका हूं। यदि आपने बाइबल एक बार पढ़ा नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में बाइबल पढ़ने में आसानी होगी। जो मुझे आसान लगा जब मैं शुरू कर रहा था बाइबल रीड करना, सबसे पहले आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पूरा पढ़ लीजिए। एक बार पढ़िए और 2 बार पढ़िए अगर हो सके तो। फिर उसके बाद उत्पत्ति से लेकर फिर प्रकाशित वाक्य तक आइए, क्योंकि जब आप नया नियम एक बार पढ़ लेते हैं और उस नए नियम का फाउंडेशन आपके दिमाग में रहेगा, और अब जब ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे तो जब उत्पत्ति की किताब में जो जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए की गई हैं वहां पर आपको क्लिक होते जाएगा, अरे हाँ ये मैंने वहां पर पढ़ा था। तो ऐसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब एक वचन को अप्रोच करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से उस वचन को अप्रोच करना चाहिए। हमें यह देखना है कि वो वचन किसने लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, कौन से सेटअप में लिखा गया और क्यों लिखा गया और कहां लिखा गया। ये सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए आपको बाइबल पढ़ना है। हो सकता है आप ये कहेंगे कि ब्रदर आपने जितना लिस्ट बताया, हो सकता है कि बाइबल नॉर्मली पढ़ते समय मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो इसको इमीडिएट संदर्भ में, मतलब बाइबल का एक वचन को निकाल कर कुछ लोग जैसे मिसकोट करते हैं, कहते हैं कि मुझे शक्ति देने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये कोट टी शर्ट में दिखेगा, ये कोट आपको जब वो एग्जाम देने जाते हैं वहां पर दिखेगा, अगर लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर दिखेगा। तो सही मतलब क्या है? पॉल ने उस वचन को कब कहा? जब वो सेवा के राहों में बहुत ही कठिन परिस्थिति में गुजर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर के शक्ति से मैं सब कुछ करने के लिए काबिल हूं। तो ये नहीं कि मैं व्यापार ओपन कर रहा हूं और वहां पर यह वचन को अप्लाई करूं, इसको कहते हैं मिसकोटेशन। तो हमको क्या करना है, जब भी वचन पढ़ते समय उसका संदर्भ समझना है, और वो वचन अकेले में कोई चीज को बात नहीं करेगा, वो वचन ओवरऑल बाइबल का कॉन्टेक्स्ट में फिट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर रवि ज़करयास का जो है एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, रवि ज़करयास जो मिनिस्ट्रीज है उनका, तो उन्होंने 4C टेस्ट कहा बाइबल का, वो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स, मतलब जितने भी लोगों ने बाइबल को लिखा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जनरेशन में, ये बहुत ही आश्चर्य देने वाली बात है कि जो शुरुआत से लेकर उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो मैसेज है वो एक धागे जैसा, बीच में कोई भी गांठ नहीं, कोई भी प्रतिवाद या फिर विरोधाभास ना करते हुए वो कंटिन्यूटी वहां पर दिखती है, कॉन्फ्लुएंस दिखता है। यदि पवित्र आत्मा का हाथ ये बाइबल राइटर्स के हाथ ऊपर नहीं होता तो एक राइटर कुछ और लिख देता, दूसरा कोई और लिख देता, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से, 2 तीमोथी 3 अध्याय 16 वचन का हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के इंस्पिरेशन से लिखने के कारण कॉन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर हमें दिखता है। दूसरा, हमें कंसिस्टेंसी दिखती है और कंसिस्टेंट क्लेम हमको दिखते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना नियम कुछ और कहता है, नया नियम उसके विरुद्ध कहता है। तो कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। और उसके बाद कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, यानी कि यीशु मसीह का कैरेक्टर जो आपको उत्पत्ति से उभरता हुआ दिखेगा और नए नियम में उसकी परिपूर्णता आपको देखेगी। और फाइनली कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जो जो जगह बाइबल में बताई हैं उसे हम आर्कियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली उसको हम कॉरेस्पॉन्ड करके देख सकते हैं कि वो सच है या नहीं। तो बाइबल पढ़ने के काफी सारे टिप्स हैं। आप एक पहले बाइबल पढ़ लीजिए, न्यू टेस्टमेंट पहले, फिर ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर रेवलेशन तक, फिर एक रायरी बाइबल स्टडी जो मैंने आपको लास्ट शो में कहा था वो खरीद लीजिए, या फिर ESV का जो है बाइबल है, ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन का जो बाइबल है, स्टडी बाइबल है, वो खरीद लीजिए, इसमें आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं।